Hello बच्चों, the question says identify the parts correctly matched with description given below. Number 1, small pores present in woody plants for gaseous exchange. Number 2, respiratory surface in humans. Number 3, respiratory surface of earthworms. Number 4, primary organ of respiration. Number 5, cartilaginous flap. And number 6 is contraction and relaxation of these changes the thoracic volume. Okay. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं, है ना? सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी surfaces in different living organisms. Okay, organisms. तो बच्चों डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं. तो उन रेस्पिरेटरी सरफेसेस का काम क्या होता है? टू डू रेस्पिरेशन, है ना? तो इसीलिए अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके काफ़ी चीज़ों के बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं. तो ये हमारा की कंसेप्ट है. एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते चलते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द नंबर 1 पॉइंट. नंबर 1 इज स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वुडी प्लांट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. ओके, तो बच्चों होता क्या है ना, दैट आफ्टर secondary growth, after secondary growth जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम्स के अंदर वुडी प्लांट्स के जो स्टेम्स हैं वुडी प्लांट्स के जो स्टेम्स हैं उनके अंदर क्या होती है, एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लग जाती हैं. और वो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, उनका नाम क्या होता है, लेंटिसेल्स. ओके, तो लेंटिसेल्स जो होती हैं ये स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनका काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना. और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्मॉल पोर्स होती हैं इन वुडी प्लांट्स के स्टेम्स में आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है लेंटिसेल्स. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस. तो रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस क्या होती है, ऑब्वियसली एल्विलाई, है ना? तो एल्विलाई जो है ये हमारी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनके पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, राइट? और ये बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज की वजह से क्या होती है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज बहुत ही अच्छे से हो जाती है. तो इसका आंसर नंबर 2 का क्या हो गया, एल्विलाई. अब नंबर 3 वाले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 3 इज आस्किंग टू अस द रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑफ अर्थवर्म्स. ऑल राइट, तो अर्थवर्म्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है दैट इज अर्थवर्म्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है दैट इज देयर स्किन. ओके, जो स्किन होती है अर्थवर्म्स के अंदर वही उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, कोई सेपरेट ऑर्गन या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है. राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. तो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन विल ऑलवेज बी लंग्स, है ना? ये प्राइमरी ऑर्गन्स होती हैं, बहुत स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में काम आती हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप. तो कार्टिलेजिनियस फ्लैप जो है उसका नाम होता है एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस. ओके, एपीग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स. तो लैरिंग्स के अंदर एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करना इज द फंक्शन ऑफ एपीग्लॉटिस विच इज अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप. यानी कि ये कार्टिलेज की बनी होती है और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम हमने क्या बोला, एपीग्लॉटिस. और इसका काम है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स. ओके, नंबर
सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज चेंजेस द थोरैसिक वॉल्यूम। ऑल राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डायाफ्राम। डायाफ्राम, तो डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, और उन दोनों की वजह से क्या होती है, जो हमारी थोरैसिक वॉल्यूम है वो चेंज होती है और हम लोग क्या कर पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, राइट। तो ब्रीदिंग में हेल्प करती है हमारी डायाफ्राम, राइट बच्चों। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे के सारे आंसर्स देख लिए। एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते। तो नंबर 1 का आंसर क्या था, लेंटिसेल्स। नंबर 2 का आंसर है एल्वेलाई। नंबर 3 का आंसर है स्किन। नंबर 4 का आंसर है लंग्स। नंबर 5 का आंसर है एपिग्लॉटिस। एंड नंबर 6 का आंसर है डायाफ्राम। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।